मिनिस्टर साहब, आपका गलियां साफ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने पंजाब में दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वज़ीर आज़म पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े प्रोजेक्ट्स दें। पंजाब में मोटरवेज़ बनाए जा रहे हैं, 25 अरब के मंसूबे दिए जा रहे हैं और सिंध में 5 मिलियन की नाली साफ़ करके खुश हो रहे हैं। शहबाज गिल के इल्ज़ामात के जवाब में कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए शहबाज गिल 2 चाहिए। गवर्नर खुद नागा परबत चले गए, उन्हें यहाँ छोड़ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुल्क के तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को करार दे दिया। कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल करते हुए कहा कि हमारे निज़ाम का मसला 2 ख़ानदान हैं, दोनों बैरून मुल्क जायदादें बना रहे हैं। ये कहते हैं आमिरियत ने मुल्क को तबाह किया। मुसलसल 13 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद सिंध का हाल देख लें। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंतखाबात से बाहर रखना चाहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन इक़दामात करे। अगर किसी को सियासत करनी है तो इलेक्शन कमीशन छोड़कर सियासी जमात बनकर सियासत करे। तीन साल की तबाही का नतीजा है कि हम आज गंदम, कॉटन और चीनी दरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान 3 साल पहले नेट इम्पोर्टर नहीं था। सीपैक की सूरत में लैंड माइन नहीं गोल्ड माइन दी, इसे भी तबाही में बदल दिया। कौमी असम्बली में नून लीग के एहसन इकबाल का जवाब, कहा 2 माह पहले हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करने वाले शौकत तरीन आज जन्नत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के मसूदुर रहमान अब्बासी को चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीर पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PS 114 पर पीपल्स पार्टी के अहदेदार ने चीफ जस्टिस के खिलाफ तज़हीक आमेज़ अल्फाज पर मबनी तकरीर की। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। पैमरा और FIA को भी नोटिस जारी। शुगर स्कैंडल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से FIA की पूछगछ। शहबाज शरीफ तकरीबन 1 घंटा FIA के दफ्तर में मौजूद रहे। 5 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से तफ्तीश की। FIA नैब के बाद इमरान साहब के सियासी इंतकाम का हेडक्वार्टर बन चुका है। आटा, चीनी, रिंग रोड चोरों को इमरान साहब ने NRO दे दिया और पेशी शहबाज शरीफ की। चीनी 52 रुपये से 120 रुपये किलो इमरान खान ने की और पेशी शहबाज शरीफ की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब ने जहांगीर तरीन को NRO दिया ताकि हुकूमत बच जाए और बजट पास हो जाए। इमरान साहब जानते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बगैर भी बजट पास नहीं हो सकता। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि क्या चीनी की कीमत 52 रुपये से 120 रुपये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने की है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा अयान एक्सप्रेस की फ़्लाइट खाली आती और भर कर जाती, सारा पैसा बाहर चला जाता था। 5200 अरब सिंध के अवाम के नाम पर आया, आधे से ज़्यादा ये ले उड़े। वफाक के टैक्स की बिलावल को क्या फ़िक्र। सिंध हुकूमत ने नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 50 अरब रखा लेकिन हासिल 12 अरब किया। आप इतने निकम्मे हैं कि आपसे अपना रखा गया टारगेट हासिल नहीं होता। आज शहबाज गिल ने कौन सी काम की बात की है सिवाय ज़बान दराजी के। गवर्नर साहब खुद तो नागा पर्वत घूम रहे हैं और गवर्नर हाउस जहरीले नागों के हवाले कर गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जवाब, कहा सिंध हुकूमत की नाकामी की बात करके गिल वफाक की नाअहली और नाकामी को नहीं छुपा सकते। PTI के रुकने कौमी असम्बली ताहिर सादिक ने बजट पर सवालात उठा दिए। कहा बताएं 3000 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा किस तरह पूरा करेंगे। क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे या कर्जे लिए जाएंगे।
वज़ीर आज़म तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन गैर मुंतखब मुआविनीन खुसूसी का ग्रुप तब्दीली नहीं चाहता। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को कंट्रोल न किया तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान और भारत दोनों मुहज़्ज़ब मुल्क बनकर रह सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। भारत से 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन जब से एटमी सलाहियत हासिल की दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें तो हुई लेकिन जंग नहीं हुई। मसला कश्मीर और पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्दअमल में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी का मसला कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी का एक तारीख़ी पस मंज़र है जिसका ताल्लुक़ भारतीय जारियत से है। ख़ित्ते में तसल्लुत कायम करने के हिंदुत्व अज़ाइम के होते हुए भी मजबूत दिफाई सलाहियत ज़रूरी है। आपका बयान पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी से मुतज़ाद है या आपकी इस मामले पर नासमझी को ज़ाहिर करता है? जो अफराद कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की पहली डोज लगवा चुके हैं उन्हें दूसरी 21 रोज़ बाद लगेगी। साइनोवैक लगवाने वालों को दूसरी डोज 4 हफ्ते बाद ही लगेगी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक आज से फ्रेश डोज लगवाने वालों को दूसरी डोज 6 हफ्ते बाद लगाई जाएगी। CTD ने मुत्तहदा लंदन के रहनुमा वासिर जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द के दरमियान मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। DIG उमर शाहिद ने कहा कि रॉ नेटवर्क बानी MQM अनीस एडवोकेट और वासिर जलील चलाते थे। अनीस एडवोकेट और वासिर जलील को लड़कों को भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। मीरपुर खास से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। 2003 में ये लड़के तरबियत के लिए इंडिया गए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से एंटी एयरक्राफ्ट गन, राइफल, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और कई राउंड्स बरामद किए गए। बेहयाई ज़्यादती की एक वजह हो सकती है। ख़वातीन के कपड़ों को ज़्यादती से नहीं जोड़ा गया। वज़ीर आज़म का पूरा बयान सुना जाए। वज़ीर आज़म पर ख़वातीन के लिबास से मुताल्लिक़ बयान पर होने वाली तनक़ीद के जवाब में PTI की ख़वातीन रहनुमा मैदान में आ गई। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल की बलीगा बुखारी और कमल शोज़ब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत है। तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा ख़वातीन को मुतहर्रिक किया। वज़ीर आज़म ने कानून साजी के अमल से जिनसी ज़्यादती रोकने के लिए मजबूत इक़दामात किए हैं। हरीपुर की तहसील खानपुर के इलाके सूरज गली में पहाड़ सरक गया। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, मजीद 5 से 6 मजदूर दबे होने का खदशा। 2 डंपर भी दब गए। पुलिस के मुताबिक क्रशिंग प्लांट के लिए ब्लास्टिंग करके पहाड़ से पत्थर निकाले जा रहे थे। क्रशिंग प्लांट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का मारूफ गुलूकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की फलाही तंजीम जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले स्कूल का दौरा। कहा, इस मरकज़ के तहत बच्चियों को मयारी तालीम दी जा रही है। वो समंदर पार पाकिस्तानी से दरख्वास्त करते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए ही रोशन समाजी खिदमत प्रोग्राम से ज़िंदगी ट्रस्ट को अतिया कर सकते हैं। अगर वो खुद इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते तो चंदा देने के लिए उनकी पहली तरजीह जिंदगी ट्रस्ट ही होती। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान और PCB की राहें जुदा। शदीद इख्तलाफात फैसले की वजह बने। ज़राए का कहना है कि यूनुस खान को मुताद्दिद उमूर पर PCB इंतज़ामिया से इख्तलाफात थे। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं कि फ़रीक़ैन ने तवील मुशावरत के बाद राहें जुदा करने का फैसला किया। वक्ती तौर पर मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। लाहौर कलंदर्स ने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से लाहौर में पहला कलंदर्स मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने किया।
और HBL PSL 6 का फाइनल कौन खेलेगा? पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान दूसरा एलिमिनेट मैच आज होगा। जो जीता उसका फाइनल में मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।